अंदर क्या उगाते हो। सैंडी जिस अपार्टमेंट में रहती है वो इतना छोटा है कि जब वह गुडविल से सामान खरीदकर घर आती है तो उसे ये सोचना पड़ता है कि नए सामान को रखने के लिए उसे कौन सा पुराना सामान हटाना पड़ेगा। अपनी और अपनी 4 साल की बेटी की रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसका पति उसे कई साल पहले ही छोड़कर अनजान रास्तों में कहीं खो गया था, शायद कभी न वापस आने के लिए। उसकी कार अक्सर खराब हो जाती है और ऐसे में उसे कभी साइकिल से, कभी पैदल, तो कभी किसी से कार में लिफ्ट लेकर अपने काम के लिए जाना पड़ता है। अमेरिका के लोग जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव, अच्छा घर, कीमती गाड़ी और अच्छे कपड़े, वो उसकी फिर कभी सूची के अंत में आते हैं। पौष्टिक खाना, गर्म कपड़े, बेटी की पुस्तकों और पढ़ाई का खर्च और निहायत ही ज़रूरी मेडिकल देखभाल, और महीने में एक आध फिल्म में ही उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है। सैंडी ने एक अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए कितने ही दरवाजे खटखटाए होंगे, ये तो उसको याद भी नहीं है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ कमी रह ही जाती थी। कभी अनुभव की कमी तो कभी ज़रूरत से ज़्यादा काम पसंद। सैंडी की कहानी कोई अलग नहीं है। कई अकेले अभिभावक इसी प्रकार अपने आर्थिक संकट से जूझते रहते हैं। अगर कुछ अलग है तो वो है सैंडी का नज़रिया। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, जो अमेरिका के लोगों के पास है या जिसके वो ख्वाब देखते हैं, वो सब मेरे पास ज़्यादा नहीं है। तो मैंने पूछा, क्या तुम्हें इससे परेशानी होती है? उसने जवाब दिया, कभी कभी जब अपनी बेटी की उम्र की किसी दूसरी लड़की को देखती हूँ जिसके पास अच्छे कपड़े और खिलौने हैं और जो शानदार कार में घूमती है और एक अच्छे से घर में रहती है, तो मुझे बुरा लगता है। हर कोई अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा देना चाहता है, लेकिन तुम्हारे मन में कोई कड़वाहट क्यों नहीं है? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, इसमें कड़वाहट की क्या बात है? जैसा कि ना ही हमारे घर में भुखमरी है और ना ही हम ठंड में ठिठुर रहे हैं, और जो कुछ भी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है वो सभी कुछ तो है मेरे पास। तो मैंने पूछा, और वो सब क्या है? उसने कहा, जैसा कि मैं देखती हूँ, चाहे आप कितनी ही चीज़ें खरीद लें, कितना ही पैसा कमा लें, आप जीवन में सिर्फ 3 ही चीज़ें रख सकते हैं। अच्छा, और वो 3 चीज़ें क्या हैं? मेरा मतलब है कि ये सारी चीज़ें आपसे कोई नहीं छीन सकता है। अच्छा, मैंने कहा। उसने बिना किसी संकोच के जवाब दिया, पहला, आपके अनुभव जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। दूसरा, आपके सच्चे दोस्त। और तीसरा, आप अपने अंदर क्या उगाते हैं। सैंडी के लिए अनुभव कोई बहुत ज़्यादा वैभवशाली पैमाने पर नहीं आते हैं। ये तो बहुत ही साधारण से लम्हे हैं, अपनी बेटी के साथ टहलना, पेड़ों के इर्द गिर्द सुस्ताना, संगीत सुनना, गरम तरोताज़ा कर देने वाला स्नान करना और उसके बाद सैंडविचेस बनाना। उसके अनुसार दोस्तों की परिभाषा थोड़ी ज़्यादा विस्तृत है। सच्चे दोस्त तो वो होते हैं जो आपके दिल से कभी जाते ही नहीं हैं, भले ही वे कुछ देर के लिए ज़िंदगी से दूर चले जाएं, पर सालों बाद भी वो आपको वहीं पर मिलेंगे जहां आपने उनको छोड़ा था। और अगर वो मर भी जाएं, तो भी आपके दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। और हम जो अपने अंदर उगाते हैं, उसके बारे में सैंडी ने कहा, ये तो हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है।
मैं चाहती तो अपने दिल में दुख और कड़वाहट को उगा सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। अच्छा, तो फिर तुम क्या उगाती हो सैंडी? सैंडी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी की तरफ और फिर मेरी तरफ देखा, फिर अपनी आंखों की चमक की तरफ इशारा किया, जिसमें नरमी, कृतज्ञता और खुशी झलक रही थी। मैं अपने अंदर यही उगाती हूँ। थैंक यू।